everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great and well. So guys, आज मैं आपके साथ में एक अमेजिंग सा जेल शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके ड्राई फ्रिजी हेयर को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा एंड अगर आपकी ढेर सारा डैंड्रफ है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अगर आप मेरी तरह परेशान हैं, मतलब हमारी हेयर लाइन तो लंबी है लेकिन वो मैनेजेबल नहीं है। जब हम कॉम करते हैं तो ढेर सारा हेयर फॉल होता है और हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी लगे और इतने मैनेजेबल हो गए गाइस कि मुझे फिर मेरा मन किया कि मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूँ। एंड ये ऑल इन वन हेयर मास्क है। ये एक स्मूथनिंग पैक भी है, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ठीक करता है और सबसे ज़्यादा अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उस रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंड गाइस, इस हेयर मास्क को टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, 13, 14, 15, 16 एंड 20+, कोई भी एज ग्रुप के लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो आप वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे एंड वीडियो आधा देखेंगे तो अच्छे से नहीं समझ आ पाएगा। प्लीज़ गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो फ्लैक्स सीड्स में होता है ओमेगा 3 जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। अगर हम अपने स्कैल्प पे अच्छी हेल्दी चीज़ें अप्लाई करते हैं, नेचुरल चीज़ें, तो स्कैल्प इतना हेल्दी हो जाता है तो हेयर फॉल तो अपने आप ही रुक जाता है। टाइम इज की लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस फ्लैक्स सीड जेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाटर। सो वाटर मैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लूँगी एंड फ्लैक्स सीड भी अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और उसमें 5 चम्मच फ्लैक्स सीड ऐड कर दिए हैं। सो गाइज़, अब हमें इनको तब तक पकाना है जब तक कि ये जेल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये 3 से 4 मिनट मैंने इनको अच्छे से पकाया और ये धीरे धीरे जेल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको इनको तब तक ही पकाना है जब तक ये जेल कंसिस्टेंसी में आ जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाना है एंड देन उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है। एंड आपको इसको तुरंत छान लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी वेट करेंगे बिल्कुल भी नहीं छन पाएगा, क्योंकि पूरा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और जेल आपको पता है बिल्कुल भी नहीं छनता है। तो गरम गरम मैंने तुरंत छान लिया और जल्दी से इसका जेल निकल गया। अगर मैं थोड़ा सा और लेट करूँगी तो ये जेल भी नहीं निकल के आ पाएगा। तो आपको जल्दी से जेल निकाल लेना है एंड उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दूँगी जो कि हेयर्स को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। एंड देन गाइस, इसको अच्छे से मिक्स कर देने के बाद में अब इसे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। वो अपना हेयर पैक, हेयर ऑयल जो भी DIY बना तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करने में गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमें क्या करना है, अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब आउट करना है। अगर हम कंटिन्यूसली हेयर कॉम्ब करते हैं टाइम टू टाइम तो ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड बिना हेयर कॉम्ब करे आप बिल्कुल भी कोई ऑयल या हेयर मास्क अप्लाई मत करना, क्योंकि जब हेयर्स अच्छे से सुलझ जाते हैं तो एक एक बालों में जो भी हेयर मास्क है वो अच्छे से लग पाता है। तो गाइज़, अभी ये हमारा मास्क रेडी है। अब इसको लगाना कैसे, क्योंकि ये जेल कंसिस्टेंसी है, ऑयल होता है तो हम मांग करके लगा लेते हैं, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको हमें एकदम जैसे हेयर स्पा करते हैं ना, सेम वैसी टेक्निक से अप्लाई करना है। एक एक बालों का सेक्शन लेना है, देन उसमें अच्छे से आपको जैसे हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही आपको लगाना है, एक एक सेक्शन करके। तो मैं रूट से लेके लेंथ तक लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। रूट पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। एंड लेंथ में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये हेयर को शाइनी ग्लॉसीनेस प्रोवाइड करता है। सो जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइज, आपको वैसे ही अप्लाई करना है। एंड हम ढेर सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं हेयर ऑयल, हेयर मास्क को अप्लाई करने में, उन्हीं वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको हेयर कॉम्ब करना है। हेयर कॉम्ब काफ़ी हेल्प करता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। एंड अप्लाई करते करते बहुत ज़्यादा मैसी भी हो गया था, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करेगा। तो अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लूँगी ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए हमारे स्कैल्प में। तो अब मैं बना लूँगी एक बन। एंड गाइज, ये मैं इसको 1 आवर तक ऐसे ही लगे रहने दूँगी। एंड ये बहुत ज़्यादा स्मूथ पैक जैसे एलोवेरा जेल होता है सेम वैसे ही ये वर्क करता है। हेयर वॉश कर देने के बाद में गाइज, आप खुद देख सकते हो हेयर का टेक्स्चर बिल्कुल चेंज हो गया। हेयर इतने शाइनिंग कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो रहे थे हेयर्स। आप भी ज़रूर ट्राई करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।